नागपुर कई मायनों में प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध है नागपुर का नाश्ता भी। एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं हम इस वक्त नागपुर के तिरंगा चौक में, जहाँ के समोसे बड़े प्रसिद्ध हैं और अलग अलग तरीके के रेसिपी के साथ, और नागपुर की जो ख़ास तर्री है वो तो प्रसिद्ध है ही। उस तर्री के साथ नागपुर में समोसे और अलग अलग तरह के नाश्तों को खाए जाने की परंपरा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नागपुर के लोग प्रसिद्ध हैं, नागपुर की बातें प्रसिद्ध है, नागपुर की चीज़ें प्रसिद्ध है, उसी तरीके की नागपुर की राजनीतिक भी प्रसिद्ध है और नागपुर में पाई जाने वाली राजनीतिक विचारधारा भी प्रसिद्ध है। तो यूसे न्यूज़ चौक, चुनाव और चौपाल के माध्यम से नागपुर के मतदाताओं से उनका मत जानने की कोशिश कर रहा है। नागपुर में नाश्ते में जिस तरीके से तर्री की एक तरीके से तिखास रहती है, ठीक उसी तरीके से राजनीति का मिजाज भी देखने को मिलता है। प्रमुख लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हम मतदाताओं से जानेंगे कि आखिर किस तरीके का मिजाज है। आप बताएं, आप समोसे की दुकान चलाते हैं नागपुर के इस तिरंगा चौक में और बड़ी प्रसिद्ध भी है आपकी दुकान। तो समोसे में अलग अलग तरह के व्यंजन पड़ते हैं, अलग अलग तरह की तर्री रहती है। नागपुर की जो राजनीति है उसकी तिखाट आपको किस तरीके से लग रही है? तिखाट है। नागपुर शहर सभी से प्यार करता है, कोई पक्ष का रहे, कांग्रेस है, बीजेपी का रहे, उससे कोई लेना नहीं। उनको सिर्फ विकास से मतलब है। जो काम करेगा लोग उससे मतदान करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन काम कर रहा है यहाँ पर और कौन जीत के आएगा? जनता को बताने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो दिख ही रहा है शहर में क्या हो रहा करके। और लोग विकास चाहिए लोगों को, बाकी किसी से कुछ उससे कोई लेना नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि आप राजनीति नागपुर के लोगों की मिठास की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना तिखट तर्री क्यों खिलाते हैं नाश्ते में? हाँ, नागपुर का जो वातावरण है, धूप है, वो गर्म मिजाज है। अच्छा। और जो तरी लोगों को मीठा चाहिए ही नहीं, तरी चाहिए लोगों को। लोग तीखा पसंद ज़्यादा करते हैं लोग। अच्छा, राजनीति कैसी लग रही है आपको? जो जिस तरीके से अब तो उम्मीदवार भी फाइनल हो गए हैं कि किसके बीच में मतदान होगा, चुनाव प्रचार भी एक तरीके से शुरू हो गया है। क्या लगता है कि किस तरीके की रहेगी राजनीति? जैसा भी लोगों ने सोचा था पहले, गडकरी साहब एक तरफा जीत के आने को होना था, वो हिसाब से जो काम कर रहे थे वो, और लोगों का जनमानस में ये था कि गडकरी साहब एक तरफा चुन के आने, लेकिन अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया है तो एक तरफा लड़ाई है ये वाली, इसमें कोई दो मत नहीं है। साहब चुन के आने वाले हैं। से अंतर जो पहले बार जो ज़्यादा था वो उससे और बढ़ के आएगा, कम नहीं होगा। लेकिन अभी आपने बोला कि नागपुर को विकास चाहिए। गडकरी साहब के सामने जो उम्मीदवार हैं वो खुद भी विकास हैं, तो विकास करने वाले व्यक्ति को टक्कर देगा क्या? विकास भैया का अच्छा काम है, लेकिन क्या है, उनकी अंतर्गत जो राजनीति है वो बरोबर नहीं है कांग्रेस वालों की। तो भगवान मालिक है, क्या होता देखिए आगे। देखिए, विकास है। चौक चौराहे में रहने वाला जो व्यक्ति है या मतदाता है वो राजनीति की कितनी समझ रखता है और अपनी तरह से राजनीति को सोचता भी है। ये आप नाश्ता भी कर रहे हैं, ये बताएं कि आप नाश्ता करके अपने पेट को भर रहे हैं, राजनीतिक माहौल किस तरीके से लगता है? ऐसे ही जैसा नाश्ता है, इसकी तर्री है तीखी, वैसे ही नागपुर की राजनीति है या मिठास वाली है? ठीक है। राजनीति तो अच्छा है यहाँ का, हम तो लोकल है नहीं, हम कुछ ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। आप कहाँ के हैं? हम बिहार के हैं। बिहार के हैं। नागपुर के गडकरी जी देश भर में प्रसिद्ध है, बिहार में भी प्रसिद्ध हैं क्या? एकदम गडकरी जी का एकदम बल्ले बल्ले है। गडकरी जी का बल्ले बल्ले। ये तो खैर बिहार के हैं, लेकिन और कुछ मतदाता हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि किस तरीके से नागपुर में माहौल है राजनीति का? क्या लगता है आपको, कैसा माहौल रहेगा और कौन जीत के आएगा? माहौल तो भी गडकरी साहब का ही है और नेचुरल है कि गडकरी साहब ही चुन के आएंगे, क्योंकि जिस टाइप का भी नागपुर का एटमॉस्फेयर है, वातावरण और गडकरी साहब का जो काम है, उस कारण गडकरी साहब ही चुन के आएंगे। गडकरी साहब ही चुन के आएंगे। क्यों, कांग्रेस के विकास टक्कर नहीं देंगे? तो टक्कर देंगे वो, पर गडकरी साहब का काम है ना। पूरी इंडिया, नागपुर शहर तो एक छोटा शहर है, एक अब छोटा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अगर बड़ा इलेक्शन लड़ते तब भी चुन के आते थे, क्योंकि वो नेशनल लेवल के लीडर है। पूरे देश में गडकरी साहब का नाम है। ये सवाल हमने भी उनसे पूछा कि साहब आप इतने प्रसिद्ध है, आप कहीं से भी चुनाव लड़ते जीत के आ जाते हैं, नागपुर की सीट वैसे भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि नागपुर से उनको बड़ा प्यार है, नागपुर के लोग जो है उनका परिवार है। ऐसा लगता है कि फीलिंग कहीं आती है कि गडकरी साहब से थोड़ा सा फैमिली वाली फीलिंग तो नेचुरल आती है, और गडकरी साहब कैसे भी खड़े हो तो चुन के आते हैं। बट यहाँ का जो प्यार मोहब्बत अपनापन है वो कहीं और नहीं आएगा। वो मिठास जो यहाँ के प्यार में गडकरी साहब और कैसे खड़े होंगे तो वो नहीं आएंगे जो यहाँ से आएंगी। अच्छा, यहाँ ऐसा कुछ बड़े एफर्ट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन में बसे हुए।
ये बताओ कि किस तरीके से नागपुर में माहौल है और क्या लगता है कि कौन जीतेगा और नागपुर के जो लोग हैं उनके क्या मुद्दे हैं? नागपुर की जनता ने तो मन बना लिया है। नागपुर की जनता के जो मुद्दे हैं वही पूरे भारत के मुद्दे, जैसे रास्ते के जो मेन मुद्दे थे उसमें तो गडकरी जी पूरे खरे उतरे। तो इसके नागपुर की जनता के पास दूसरा गडकरी साहब को लेकर दूसरा विकल्प है ही नहीं, तो एक तरफा ये लड़त होने वाली है। उन्होंने इसके पहले 2-2.5 लाख से मतों से चुन के आए थे, पर इस साल वो कम से कम 5 लाख से ज़्यादा मतों से चुन के आए थे, क्योंकि उनकी इस बार कोई टक्कर ही नहीं उनके सामने। 5 लाख के वोट मत से जीत के आएंगे ऐसा लगता है आपको? हाँ, उसमें कोई शक ही नहीं। 5 लाख के ज़्यादा ही इसमें से आएंगे, क्योंकि ऐसा है कि उनका काम बोलता है। गडकरी साहब का काम बोलता है। मैं किसी विशिष्ट पार्टी से नहीं हूँ, पर उन्होंने जो काम किया है पूरे भारत में, वो कहीं से भी खड़े हो जाएंगे तो निर्विरोध चुन के आएंगे। नहीं, लेकिन विकास ठाकरे जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं, पिछली बार तो खैर नाना पटोले थे तो वो लोकल नहीं भी थे। विकास ठाकरे खुद मौजूदा विधायक हैं, कई अहम पदों पर रहे हैं, महापौर रहे हैं, विरोधी पक्ष नेता रहे हैं और अब मौजूदा समय में विधायक हैं। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं विकास ठाकरे की उम्मीदवारी का फ़ायदा मिलेगा, आपको ऐसा लगता नहीं? 5 लाख की जो लीड गडकरी साहब ने तय की है वो कहीं उसको उस तक पहुंचने में गडकरी साहब को विकास ठाकरे अड़चन बन सकते हैं? नहीं, इसमें कोई रोड़ा नहीं बनेगा। जिस तरह से आपने उस दिन खुद विकास जी ठाकरे जी ने बोला था कि गडकरी साहब ने जो काम किया है वो एकदम उत्तम है, जब वो ही खुद बोल रहे हैं इसका मतलब पूरे देश को पता है कि क्या मन है। और गडकरी साहब यहाँ से निर्विरोध चुन के आएंगे, उनके सामने कोई रोड़ा नहीं बनने वाले विकास ठाकरे साहब जो भी है, तो गडकरी साहब उसमें चुन के आएंगे इस बार। तो इस तरीके से लोगों का मत है, अलग अलग तरह का मत है और गडकरी को लेकर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पसंद दिखाई देती है। सर ये बताएं कि आप नाश्ता ले रहे हैं, क्या नागपुर में राजनीतिक माहौल है, कौन जीत के आएगा? मुझे तो कांग्रेस का लग रहा है। हाँ, क्यों लग रहा है कांग्रेस का? बाकी जितने लोगों से हमने बात की है वो सब कह रहे हैं कि गडकरी साहब के काम पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। काम के बेसिस पे नहीं, जो बाकी का जो महंगाई का मुद्दा है वो भी बहुत इशू है ना। हमारे जैसे यूथ का जैसा मुद्दा है, ग्रेजुएशन होने के बाद रोज़गार का मुद्दा है, और भी बाकी भी इशू है ना। वो हिसाब से कांग्रेस की इसमें ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस में ये सब चीज़ें एक रूटीन पे थी। आपने यार मुद्दों की बात कर दी, आप थोड़ा सा और विस्तार से बताएं किस तरीके के मुद्दे हैं नागपुर में जो चुनाव होंगे या देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन से मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो एम्प्लॉयमेंट का है। एम्प्लॉयमेंट का आज का जो मुद्दा चल रहा है वो अपने इधर IT हब नहीं आ रहा है, अपने इधर मिहान भी आज भी पेंडिंग के प्रोसेस पे है। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज ग्रेजुएशन हुआ वो स्टूडेंट भी आज घर पे बैठ के एक गेम खेल रहा है सिर्फ, बाकी और क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि बेरोज़गारी का। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव होगा ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। ये बताएं, आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। ये बताएं कि नागपुर में वोटिंग होने वाली है, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल भी हो गए हैं, क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं इस बार, यूथ के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? बेसिकली मुद्दे तो यही है कि इंफ्रा अच्छा आना चाहिए अपने इधर नागपुर में। अच्छा बढ़ ही रहा है और अच्छा बढ़े, और इसका कंपनीज आए जिससे कि जो यूथ है अपनी वो कहीं बाहर ना जाए, नागपुर में ही रहे और यहाँ उनको अच्छा सपोर्ट मिले और यहाँ उनका डेवलपमेंट अच्छा हो। बीजेपी का ये दावा है कि बहुत डेवलपमेंट नागपुर और आसपास में हुआ है। आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट काफ़ी है यूथ के लिए जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था? जो स्पीड से हो रहा है अभी वो अच्छी स्पीड है, उसी से और 5 साल इनको देंगे तो उतना अच्छा डेवलपमेंट और होगा और अपने को उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आगे जाके। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। हम कुछ और लोगों से जानेंगे उनके चुनावी मुद्दे। सामने नाश्ते की मेज़ है और नाश्ते के इंतज़ार में बैठी हुई एक फैमिली हमारे साथ है। ये बताएं कि आप लोग नाश्ता कर लिए या करने वाले हैं? नाश्ता कर लिया। नाश्ता कर लिया। नाश्ता बहुत ज़्यादा तीखा था, पसीना पसीना आप हो रहे हैं, तर्री की वजह से? नहीं, मैं तर्री नहीं खाती, पता नहीं गर्मी की वजह से हो गया होगा। ये तो गर्मी इस तरीके की है नागपुर की, वो भी बहुत फेमस है। क्या लगता है कि नागपुर में चुनाव का किस तरीके से माहौल है, राजनीतिक गर्मी किस तरीके से, किसका माहौल है? मुझे पता नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, ये अच्छे से बताएंगे, इनको अच्छे से पता है। आपको भी लेकिन पता रहना चाहिए ना कि कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी वोट करने जाएंगे। फिर तो यही होगा कि ये साहब जो बोलेंगे कि इसको वोट देना है वैसे ही आप वोट दे दोगे, ऐसा करते हैं क्या? मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन मुझे उतना पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट है। अच्छा, तो क्या पता लगता है नहीं। कि कौन कौन कैंडिडेट हैं? नहीं पता मुझे। कैंडिडेट भी नहीं मालूम? अभी इन्होंने बताया गडकरी, नितिन गडकरी है। कांग्रेस में विकास ठाकरे। अच्छा, खैर आपको इतनी जानकारी नहीं। ये बताएं कि किस तरीके से माहौल है? गडकरी जी यहाँ तो 100% आना ही आने वाले।
यहाँ तो उनके अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, पर कोई टक्कर आपको लगती है? बिल्कुल भी नहीं। गडकरी के अलावा अगर कोई, मैं तो बोलूँगा अगर प्रधानमंत्री जी भी आ गए यहाँ इलेक्शन लड़ने, फिर भी गडकरी ही जीतेंगे। अच्छा, गडकरी के सामने अगर प्रधानमंत्री आ फिर भी गए गडकरी ही जीतेंगे, क्योंकि भी उन्होंने गडकरी बहुत- जीते। बहुत काम किया। मैं बीजेपी का उतना फैन नहीं हूँ, लेकिन गडकरी जी का बहुत बड़ा fan। उनके काम, इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ मोदी। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मेट्रो आ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को रोज़मर्रा की सहूलतें मिलती हैं वो और थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, वो बेटर होना चाहिए। ये बात तो सही है, और ये काम ऐसे है कि ये कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका यानी एक बार काम हो गया कि फाइनली इसके अलावा उसके बाद काम नहीं निकलेंगे। लेकिन हम एक सांसद को चुन रहे हैं। अब सांसद जो अपने लेवल पे जो काम करेंगे, जैसा उनका काम है मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट का, अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, वो उनके बारे में अच्छा देख रहे हैं। इनके अलावा जो बाकी जो कार्य वगैरह आप जो बोल रहे हैं NMC का या अलावा, उसके लिए कोई दूसरे मेंबर भी है, उन्होंने उसके लिए काम करना चाहिए। अब सब गडकरी ही देखेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी है कि काम तो होते ही रहने चाहिए, वेदर ये रहो, इंफ्रास्ट्रक्चर रहो, रोड रहो, या आम ज़रूरत से जुड़े हुए जो लोकल आदमी के जो मुद्दे वगैरह है, जैसी बारिश आती है नागपुर में, पानी हो जाता है, तो ये सब नगर की निकासी वगैरह, ये सब काम भी होते रहने चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। नाश्ते के बाद ज़रूरी है चाय, और विदर्भ की खबरों के लिए ज़रूरी है यूसेन न्यूज़। एक दुकान में हम खड़े हैं, यहाँ पर चल रहा है सामने यूसेन न्यूज़, और लोगों को चाय पिलाई जा रही है। चाय पिलाने वाले दुकान के दुकानदार हमारे साथ हैं। ये बताएं कि किस तरीके से राजनीतिक माहौल है नागपुर में, कौन जीत के आ रहा है? बीजेपी। बीजेपी। क्यों? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो भी लोकल उम्मीदवार है, टक्कर देगा खूब। गडकरी जी का काम बहुत है ना नागपुर में, केंद्रीय मंत्री भी है ऊपर से। गडकरी जी का काम बहुत है। नागपुर में किस तरीके का माहौल है? सर गडकरी साहब का है। गडकरी साहब का ही माहौल है। यस, वो कैसे भी आएंगे, चुन के वही आएंगे। आप गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। राजनीति नागपुर की आपको लगती है कि गर्म है, टक्कर है, या एक तरफा है मुकाबला? बढ़िया सर, बहुत गर्म है माहौल इस बार, लेकिन ऐसा लगता है कि माहौल चेंज हो सकता है। कांग्रेस भी आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी मतलब क्या है, अभी गडकरी साहब तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब बीजेपी भी अच्छा कर तो रही है, लेकिन क्या आप लोग चेंज भी चाहेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस भी आ सकती है। अच्छा माहौल लग रहा है ठाकरे साहब का। भारी भरकम नाश्ता और खाना होने के बाद में सोडे की ज़रूरत होती है, ताकि जो खाया है उसको पचाया जा सके। सोडे की एक दुकान में हम बैठे हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। ये बताएं कि किस तरीके से नागपुर में राजनीति का माहौल है, कौन जीत के आएगा? अभी इधर सिटी में तो गडकरी फिक्स है। हाँ। वो तो आएंगे। और ग्रामीण में अभी पहले तुमाने सर जी थे, वो बहुत अच्छे काम करते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं थी, हम बहुत नाराज हो गए। लेकिन अभी पारवेसर आए हैं, तो पारवेसर भी काम करेंगे, और हम ग्रामीण में आते हैं तो उनको जिताएंगे। आप सामान्य महिला हो कि कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो? आप लोगों से बातचीत ऐसा कर रही हैं कि कोई राजनीति की कार्यकर्ता है। मैं शिवसेना की ग्रामीण प्रमुख। अच्छा, ठीक है, शिवसेना के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताएं, लेकिन आप इतनी महिलाओं से मिलती होंगी, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? महिलाओं के मुद्दे है कि उनको जो करने की इच्छा होती है वो नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें भी अपने राजनीति में भी नहीं कर सकते वो, और मतलब अपने मन से नहीं जी सकते हैं, नहीं जी सकते। आपको लगता है कि आज भी जब इतनी बातें हो रही है, महिला सशक्तिकरण और दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, नारे दिए जा रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि महिलाओं को जिस तरीके से आज़ादी मिलना चाहिए, फैसले को लेकर वो नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, और कभी मिलेंगी भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आदमी लोग लेडीज़ लोगों को आगे जाने ही देते नहीं है। मतलब वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, इसलिए उनको जो हिम्मत घर से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो इसलिए वो फिर अपनी कोशिश छोड़ देते हैं। कोई छोड़ते हैं, कोई नहीं छोड़ते। ये बहुत ज़रूरी बात बोली आप। ये महिलाओं से हम बात करेंगे। ये बताएं कि आपको क्या लगता है, आप बात करेंगी, क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या माहौल है? अरे कुछ तो होगा, वोट आप डालती होंगी तो कुछ तो सोच समझ के डालती होंगी। मैं अभी तक तो या हस्बैंड जो बोलते हैं उसी को आप जाके ईवीएम मशीन में वोटिंग करके आ जाती हैं? नहीं, मैं तो बीजेपी की वोट डालती हूँ। अच्छा, बीजेपी को ही वोट डालते हैं।
हमारे साथ एक और महिला है, हम इनसे बात करेंगे। ये बताएं कि आप बताएं, अभी तो इतने लोगों ने बताया, क्या लगता है आपको, क्या महिलाओं के चुनावी मुद्दे हैं? महिलाओं के चुनावी मुद्दे तो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको जो हेल्पफुल होने चाहिए, जैसे चीज़ें, घर की चीज़ें, कहीं राशन खरीदने जाओ, सिलेंडर है, गैस है, यानी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं उनकी, वो उनको बराबर से मिले। और फिर दूसरे मुद्दे जो है उनके, और उससे ऊपर जो देखते हैं, यानी सुरक्षा है, बाहर आने जाने के लिए उनको, यानी उनको किसी भी चीज़ करने के लिए प्रोत्साहन करने के, उनको व्यवसाय करना है, उनको नौकरी करनी है, जो भी है, तो उनको वहाँ पे फ्रीडम मिलना चाहिए, साथ में साथ थोड़ा सा सिक्योर वातावरण भी मिलना चाहिए। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के महिलाएं वोट डालती हैं, आपको ऐसा लगता है, या परिवार ने या हस्बैंड ने जो कहा उसी को वोट डालती हैं? तो मतलब आउट ऑफ 100 40% महिलाएं अपने मन से डालती है और 60% महिलाएं तो जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन ये स्थिति बदलनी चाहिए, तभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नागपुर में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। ये बताएं कि नागपुर में क्या माहौल आपको लगता है? नागपुर में वैसे तो गडकरी साहब जो है उनका, नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में उनका माहौल बहुत ही अच्छा है। और नागपुर की बात करें तो नागपुर में तो इसके पहले 3 लाख से आए थे चुन के, इस बार 5 लाख पा रहे हो, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं। गडकरी साहब के साथ महिलाएं, यंग फोर्स, उसके बाद में बुजुर्ग लोग सभी साथ में हैं। गडकरी साहब की बात करें तो महाराष्ट्र में उनने रास्तों का इतना विकास करा है, और वो महाराष्ट्र में ही नहीं, ऐसे लगता है हमको तो वो अभी रास्ते छोड़ के इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो इस तरीके से चुनाव चौपाल में हमने जानी कि किस तरीके से जो है नागपुर की जो लोग हैं, नागपुर के जो मतदाता हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं और जानकारी हमें दे रहे हैं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़ नागपुर। और आप लगातार बने रहिए यूएसएन न्यूज़ के साथ विदर्भ की खबरों को जानने के लिए।